अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फयाजुल हसन चौहान जो पीटीआई के वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और पीटीआई से बल्ला छिन जाने पर बहुत ज्यादा खुश हैं। शाजिया ज़िशान ने आज फयाजुल हसन चौहान को शो में बुलाकर खूब चित्रोल कर दी और उन्हें आईना दिखा दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। चौहान साहब, सबसे पहले तो आप बताएं ना, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं? सबसे अहम वजह यह कि 8 महीने से मैं नजरियाती बुनियादों पे तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा सियासी डिसीजन करूँगा जिसकी वजह से उसके कैंडिडेट को फायदा हो। इलेक्शन लड़े बगैर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ हो सकते हैं, कैबिनेट में भी क्योंकि आईपीपी ने बहुत ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी थी जो नून लीग देने पर राजी नहीं थी। अगर एडजस्टमेंट आपके हल्के में भी हो जाती, नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, फिर क्या फिर लड़ लेते आप, फिर खड़े हो जाते? आपकी ये पहली दफा खबर चली कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग और आईपीपी के होने वाली है। मैंने उस कंटेक्स्ट में फिर चीजें थोड़ी सी जनाब कंट्रोल की कि चलो देखते हैं सीट एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज का ही तंजीमी नेटवर्क ग्रास रूट लेवल पे, यूसी लेवल पे मौजूद था। एक पीटीआई थी और एक नून लीग थी। लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मेरा कोई सियासत कारोबार नहीं है। लेकिन आईपीपी में किसी नजरिए की वजह से आप शामिल हुए ना। आईपीपी का अपना एक मंशूर है। क्या आईपीपी के मंशूर में वो ताकत नहीं है, या आईपीपी का मंशूर प्रैक्टिकल नहीं है? जो वादे कर रहे हैं वो पूरे हो नहीं सकते, जो वादे कर रहे हैं वो दे नहीं सकते। ये भी क्या एक वजह है? ताकत की बात नहीं, टाइम पीरियड कम था। 1 दिसंबर को अगर ये हदबंदी हुई ना, अगर ये हदबंदी हुई होती जुलाई में या अगस्त में, तो मैं ये फैसला ना करता। आईपीपी को लेकर अवाम क्या सोचती है, और जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, खासकर जब से उनका बल्ले का निशान छीना गया है, मैं तो कहूँगी कि छीना गया है, ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या आपको लगता है कि वोटर मायूस हो गया है? इसने आपको कहा कि ज्यादती हुई है शाजिया साहिबा? 2014 में जब आप धरना दिया तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ, उन इलेक्शन में बेजाब्तगियों का जिक्र किया गया। वो भी यही कहा था ना, इलेक्शन सही नहीं हुए, धांधली हुई। तो जब फैसले में ये कहा गया कि बेजाब्तगियां हुई हैं, तो क्या नून लीग का जीता हुआ इलेक्शन क्या कलअदम करार दे दिया गया था? क्या नून लीग को इक़्तिदार से आउट कर दिया गया था? क्या नून लीग, क्या मुल्क में दोबारा उस वक्त इलेक्शन हुए थे? आप मिसमैच कर रही हैं, आप मिसमैच कर रही हैं, और आप ये कह रही हैं भाई मैंने किया है, या जहांगीर तरीन साहब ने किया है, बल्ला निशान वापस लिया है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब ने लिया है। वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन यकीन करें, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान सही को सही सबसे बड़ा और गलत को गलत नहीं कहेंगे, और कहने का मकसद यह है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ऊपर ज्यादती की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर तनकीद होती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर तनकीद हो रही है। हर एक की अपनी राय है, मेरा भी हक है, मैं भी उस पर तनकीद कर सकती हूँ। तो भाई मेरा क्या कसूर है? आप लोग मसला ये है कि जब तक हमारे, सुन लेना मेरी बात भी सुन ले, जब तक इस मुल्क के सियासतदान सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे, उसूलों की बुनियाद पर सियासत नहीं करेंगे, अगर किसी ओपोनेंट के साथ गलत हो रहा है उसको गलत नहीं कहेंगे, तो यकीन करें मुस्तकबिल में फिर सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा, और हर कोई जो है वो रोता ही रहेगा, जैसे आज रो रहे हैं। दुनिया का सबसे थका हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन आप कर रहे हैं, वो हक है। तो हमने तो ये सवाल उठाया था कि अगर नून लीग के, अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हैं, तो क्या नून लीग के ठीक थे? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक थे? मसला ये है कि जब आपने एक पार्टी को निकालना है और आप फैसला कर बैठे हैं कि इसको खेलने नहीं देना, तो फिर कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, फायदा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए कवा जो है ना वो चिट्टा ही है। नाज़रीन, आजकल फयाजुल हसन चौहान पीटीआई के वोटर्स को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों को डराने के लिए और उन्हें गुमराह करने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान भी नवाज शरीफ के सहूलतकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए अवाम में ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार जो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्हें जीतने के बाद खरीद लेगी और अपनी पार्टी में शामिल कर लेगी। फयाजुल हसन चौहान को लगता है कि जिस तरह से ये लोटे और मुनाफिक लोग हैं, इसी तरह पीटीआई के बाकी उम्मीदवार भी बिकाऊ हैं। लेकिन अब इसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितने भी पीटीआई में लोटे और मुनाफिक लोग थे वो सब निकल चुके हैं। अब पीटीआई में जितने भी अरकान हैं वो सब के सब इमरान खान के वफादार हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जहांगीर तरीन का भी ख्वाब है कि वो अपना पैसा दिखाकर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को खरीद लेगा, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जिस तरह से ये बगले बजा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं कि पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया,
लेकिन इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ज्यादती आज पीटीआई के साथ हुई है, अनकरीब दूसरी पार्टीज के साथ भी इसी फैसले की बुनियाद पर ये सब दोहराया जाएगा। सबकी बारी आएगी। आज पीपल्स पार्टी, नून लीग, आईपीपी सब पार्टीज जिस तरह से खुशियां मना रही हैं, अनकरीब इनका भी वक्त आने वाला है। आज पीटीआई ने तो बड़े सब्र तहम्मुल से इस फैसले को बर्दाश्त किया, नई स्ट्रेटेजी भी बना ली और वो इलेक्शंस में भी जा रहे हैं। लेकिन जब इन पार्टीज की बारी आएगी तब इनकी चीखें भी निकलेंगी और इनसे बर्दाश्त भी नहीं होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।